कलश विसर्जन की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो गाइस देखिए, अब हम जा रहे हैं गंगा जी की तरफ, क्योंकि 5 किलोमीटर पैदल की यात्रा तय की थी। उसके बाद हमने अपने अपने वाहनों में बैठ गए थे। तो देखिए गाइस, ये हमारे यात्रा करते हुए गांव शहर जो पड़े थे बीच में, उनकी वीडियो है। और यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि गंगा जी पे जाने की हर किसी को खुशी थी। और ये है खजूर के पेड़, और यहाँ बहुत ही सैकड़ों की संख्या में खजूर के पेड़ लगे हुए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। और देखिए गाइस, ये है यहाँ के रास्ते की सीन, जो हमने यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी तक था। तो हमने सारा ही वीडियो लिया है और आपको हम दिखा रहे हैं रास्ते में जाते हुए। तो ये है डीजे की गाड़ी, और यहाँ सभी बच्चे और जो भी बाइक पे भैया सवार है, तो वो डांस भी करते जा रहे थे। और मतलब बहुत ही भीड़ थी। और देखिए गाइस, यहाँ भीड़ की वजह से पुलिस चौकी के सामने जाम भी लग गया था। तो ये है हमारा शहर सहावर। शहर में बहुत ही भीड़ हो गई थी, तो इसमें बहुत टाइम लगा था निकलने में, क्योंकि मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है। क्योंकि 9 दिन तक हमने भागवत में भाग लिया था। तो सुबह का स्नान करना होता था, फिर पूजन हवन पर बैठना भी होता था। तो मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब चल रही है, कि मैं बीमार पड़ गई हूँ। मुझे सर्दी जुकाम बुखार बहुत तेज़ हो रहा है। तो मैंने सोचा आपको गंगा स्नान की वीडियो भी डाल दूँ और कलश यात्रा की। तो बस आवाज़ भी मेरी ऐसे ही स्लो हो गई है, तो क्या करूँ, आवाज़ भी निकल नहीं रही है गले से। तो देखिए, ये कलश कन्याओं का वाहन है। तो इसमें सारी 31 कन्याएँ थीं, तो इसी वाहन में हैं, और कलश भी कलश के साथ हैं। और देखिए, और यहाँ के बादलों का सीन तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और हम पहुँच चुके हैं अब गंगा जी के पास। तो गंगा जी के पास में जो फसलें गेहूँ की थी, बहुत पकी हुई थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ इतनी भीड़ हो गई थी, बहुत ही भीड़ थी, क्योंकि हर एक के मन में खुशी थी कि हमारे यहाँ की भागवत बहुत अच्छे से समापन हुई है। और हम सभी को भी बहुत खुश थे कि हम अच्छे से अपने जो भी भागवत बिठा ली थी, वो अच्छे से समापन हो गई। तो अब हमें यहाँ थोड़े आधा किलोमीटर की दूरी पर ही उतार दिया गया था कि अब पैदल जाना है, कि गंगा जी पास ही आ गई हैं। तो हमने यहाँ से पैदल की यात्रा शुरू की थी। तो यहाँ रेत भी बहुत थी गंगा जी की, तो उसमें चल भी नहीं पा रहे थे। तो देखिए, डांस करते हुए लड़कियाँ, बच्चे और स्त्रियाँ पुरुष सभी डांस ही करते जा रहे थे, मस्ती में झूम झूम के गाने गा गा के डांस कर रहे थे। तो गाइस देखिए, डीजे की गाड़ी आगे है और डांस करने वालों की भीड़ पीछे से है। और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और हम आ गए देखिए गंगा जी के पास। तो अब यहाँ सभी लोगों ने उतर के गंगा स्नान के लिए अब गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, ठाकुर जी मेरे हाथ में हैं। तो मैंने सभी के ऊपर गंगा जी का जल छिड़का था। और ये मेरी बेटी है, तो वो भी सभी को स्नान करा रही है। तो हमारे हाथ में जो ठाकुर जी है, हमने ठाकुर जी को भी स्नान कराया था पहले, फिर उनका पूजन भी किया है और गंगा जी का भी पूजन किया। फिर हमने सभी लोगों ने मिलके गंगा जी में डुबकी लगाई। और देखिए, भीड़ इतनी थी, बस गंगा जी पे भीड़ ही भीड़ दिखाई। ये हैं हमारे आचार्य जी, इन्होंने भागवत में भाग लिया था, और भागवत भी इन्हीं के द्वारा हवन वगैरह कराए गए थे। तो देखिए, बच्चों की भी मस्ती गंगा जी में बहुत अच्छी। ये है परीक्षित महाराज यज्ञपति, और ये हमारे पति देव है, ये भी यज्ञपति बने थे, और मैं भी इनके साथ यज्ञ में शामिल हुई थी। तो ये है मेरा बेटा। तो ये देखो, गंगा जी में स्नान कर रहा है।
और देखिए ये हैं कलश कन्याएँ जो पीताम्बर डाले हुए हैं, वो सारी कलश कन्याएँ और जो इन्होंने कमेटी और जिसने भागवत में भाग लिया था उन्हें सभी को ही पीताम्बर दिया गया था। तो सभी पीताम्बर पहने हुए हैं और गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो ये कलश कन्या हैं। तो देखिए ये कलश कन्याएँ भी स्नान कर रही हैं और अब सभी ही आ गए हैं स्नान करने के लिए। ये आचार्य जी हैं। तो ये देखो मस्ती के साथ स्नान किया गया और वहाँ का दृश्य तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन को मोहने वाला था। और ये यहाँ ठाकुर जी की पूजा हो रही है। तो हमने इन्हें गंगा स्नान करा के, ठाकुर जी ने भी हमारे स्थापित किए गए थे भागवत में, तो हमने भी उन्हें स्नान कराने लेके साथ ही आए हैं और फिर उनका पूजन हुआ। पूजन के बाद हम सभी ने अपना स्नान स्टार्ट किया था। और देखिए गाइस यहाँ बच्चे, और यहाँ मैं गंगा जी में हूँ तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पोज लिया था और मेरे गले में यज्ञोपवीत पहने हुए हूँ। मैं इसे भी उतार के अब विसर्जन करूँगी। तो मैंने आपको दिखाया है यहाँ थोड़ा सा। ये हमारे यज्ञपति और परीक्षित महाराज थे, उन्हें मैं पहले स्नान कराया। उसके बाद हमने अपने पति को भी स्नान कराया है। तो हमें यहाँ पर उनको स्नान करा रहे हैं। जो आचार्य जी ने बोला था उसी तरीके से पूर्ण विधि के द्वारा हमने काम और रस्में की हैं। तो हमने इनको स्नान कराया है और उन्होंने बोला कि एक दूसरे के ऊपर जल डालिए, तो हम एक दूसरे को स्नान करा रहे हैं। और देखिए हम यहाँ स्नान करके अब फ्री हो गए। तो हमारे हस्बैंड का एकादशी का व्रत था, तो उन्होंने अंगूर धुलवाए हमारी बेटी से। तो वो अंगूर धो के ला रही है। उनका वो सौभाग्य था कि आज उन्हें फलाहार में अंगूर मिले हैं। तो उन्होंने फलाहार वहाँ गंगा जी पे अंगूरों से ही किया था, क्योंकि कहते हैं गंगा जी पर जाते हैं तो कुछ स्नान करने के बाद कुछ खाना पीना होता है। तो जय भागवत। और उसके बाद अब हम मिलते हैं आपको नई अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।